ऐसे भगवान वैद्यनाथ की महिमा को वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर महाराज ने भगवान शिव जी के चरित्र को 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण करा है। भीम शंकर नाम के भगवान शिव जी विराजमान कामरूप देश में जंगल में पहाड़ों में कुछ प्रवृत्ति के लोग निवास करते थे और वहीं पर भीम नाम का एक राक्षस हुआ। ये राक्षस कर्कटा नाम की राक्षसी का बेटा था और कर्कटी जो राक्षसी थी वो कुंभकर्ण की पत्नी थी। कुंभकर्ण की जब मृत्यु हो गई तो गर्भवती थी कर्कटी राक्षसी। बालक का जन्म हुआ तो इतना विशाल शरीर था उसका, कुंभकर्ण से जैसा ही आकृति था। उसकी मां ने नाम रख दिया भीम। भीम यानी विशाल, बड़ा विशाल उसका शरीर है, नाम ही भीम रख दिया उसका। एक दिन माता के पास गए, माता हमारे पिताजी कहाँ हैं? बोले भगवान के नारायण भगवान के अवतार श्री राम जी ने तुम्हारे पिताजी का वध कर दिया। भीम ने विचार किया कि मैं अब तो भगवान के भक्तों को नष्ट करूंगा। जब भक्तों को नष्ट करूंगा तो भगवान को बचाने के लिए आना पड़ेगा और भगवान जब आएंगे तो युद्ध में उनको भी परास्त करके उनको भी मार दूंगा। ये मंद बुद्धि राक्षस जितने होते थे सब कई बार सोचते थे कि भगवान को मार देंगे। उनको नहीं समझते थे कि भगवान को ना तो कोई जीवन दे सकता है, ना तो भगवान जन्म देते हैं, ना मरते हैं। लेकिन अहंकार एक ऐसा होता है, इस अहंकार में भी सब भूल जाता है। तो भीम राक्षस ने जो है भगवान की ब्रह्मा जी की आराधना करके बड़ा फल प्राप्त कर लिया और उसके बाद में समस्त जो है मानव जाति को नष्ट करने के लिए, भक्तों को नष्ट करने के लिए जो है निकल पड़ा। बहुत से राज्यों में, नगरों में आग लगा देता है, मार देता है। यहाँ पर वर्णन है कामरूप देश में सुदक्षिण नाम के राजा निवास करते थे। उनकी रानी का नाम था सुदक्षिण। वे दोनों पति और पत्नी भगवान शंकर के भक्त थे और ये ढूंढ ढूंढ करके भगवान के भक्तों को मारता, क्योंकि भगवान ने मारा है इसके पिताजी। तो एक दिन उस राजा के राज्य में गया और वहां पर राजा को देखा कि शिव जी की पूजन कर रहे हैं। तो कहते हैं उस राजा और रानी दोनों को बंदी बना दिया और बंदी बनाकर एक कारागृह में डाल दिया। राजा और रानी कारागृह में सारी जो है प्रजा को उसने जो है अपने अधीन कर लिया। राजा और रानी कारागृह में बड़े दुखी हो गए। रानी कहने लगे स्वामी मैं कारागृह में हूं, इसका मुझे दुख नहीं है। मुझे भोजन नहीं मिल रहा, मुझे इसका भी दुख नहीं है। मुझे पानी नहीं मिल रहा, इसका भी दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि भगवान शंकर के पूजन का जो हमने नियम लिया था आज वो नियम टूट गया, क्योंकि शिवलिंग भी हमारे पास में नहीं है, पूजन की सामग्री भी हमारे पास में नहीं है। राजा बड़े जो है सत्संगी थे। राजा कहने लगे देवी भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल मूर्ति रूप में ही मत विचार करो। भगवान शंकर तो सर्वत्र व्याप्त है। हाँ ये बात तो है स्वामी, लेकिन पूजन का नियम है तो पूजन की सामग्री कहां से लाए? बोले पूजन की सामग्री मैंने सुनी है मानसिक रूप से भगवान शंकर की आराधना की जाए तो शिव पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। मन से ही शिव पूजन की। महाराज शिव जी के ग्रंथों में लिंग पुराण आदि में तो वर्णन है कि शिवलिंग का पूजन जो है हमको अवश्य मेव करना चाहिए। और कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पर शिवलिंग नहीं हो तब क्या करें? बोले कुछ नहीं करो, अपने हाथ में ही शिवलिंग बना दो। ऐसे करो और ऐसे करके अंगूठे को ऐसे निकाल लो तो जी बन गई जलाधारी और जी बन गए शिव जी। और ऊपर चढ़ा दो जल, हर हर महादेव बोले बाबा, उसको स्वीकार कर लेंगे। अपने हाथ से ही शिवलिंग बना करके अपने हाथ पर चढ़ा दो, शिव बाबा के। अब आप विचार करो कि मैंने परसों ही कहा था कि चढ़ाओ जहां पर पहुंचेगा वहां पर कैसे? अरे भाई ये तो विज्ञान का भी सिद्धांत है और विज्ञान तो ज्ञान से बहुत नीचे है, ज्ञान तो उसके ऊपर की चीज है, अध्यात्म तो उसके ऊपर की चीज है। जैसे आप जो है यहाँ पर मोबाइल में बटन दबाओ तो घंटी दूसरी जगह बजती है।
कनेक्टिविटी है ना, तो ऐसे ही शिव जी के नाम की कनेक्टिविटी है। शिव जी का नाम लेकर के आप चढ़ चढ़ाओगे तो वहां पहुंच जाएगा। वहां पर मानसिक रूप से आराधना करने लगे, ध्यान लगा करके नेत्र बंद करके। भीम राक्षस वहां पर आ गया उसी समय, कहने लगा ये कोई तंत्र विद्या कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए कोई प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों राजा और रानी को मारने के लिए उसने खड़ग उठाई, और जैसे ही खड़ग उठाई महाराज उनकी रक्षा के लिए उसी कारागृह भगवान शंकर प्रकट हो गए। ओम शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव वहीं पर प्रकट हो गए। भीम ने शिव जी को देखा, कहने लगे कौन हो? भगवान शंकर ने कहा तुम कौन? बोले मैं हूं भीम विशाल। भगवान शंकर बोले तुम भीम हो तो मैं भीम शंकर हूं। और उसी समय भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। देवता जय जयकार करने लगे, और राजा सुदक्षिण की जो है प्रार्थना पर भगवान शंकर भीम शंकर रूप में वहीं पर विराजमान हो गए। बोले भीम शंकर महादेव की जय। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि अगर किसी के घर में, किसी के परिवार में किसी को बाहर की हवा लग जाती है, या कभी कोई ऐसा प्रकोप आदि हो जाता है, बाहर के भूत प्रेत आदि बाधा था, तो भीम शंकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास से वहां की भस्म ले आए। भस्म बनाने की विधि हमने बताई थी। तो भस्म जो है भगवान शिव जी को अर्पण करके वहां की भस्म ले आए। यहाँ पर वहां भस्म चढ़ी हो तो उस भस्म को ले आए। आप वहां पहुंच गए हो, भस्म ले जाना भूल गए हो, तो वहां पर जो भक्तों ने धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई हो, उसी की राख गिर गई हो, वही भीम शंकर भगवान को अर्पण करके उसको पूजा में भर के ले आगे वो यहाँ शिव पुराण का वर्णन है। भीम शंकर भगवान शिव की भस्म को जो धारण करता है उसको भूत प्रेत बाधा आदि नष्ट हो जाती है अगर लगी हो, और उस पर कोई तंत्र आदि क्रिया करता है, वो तंत्र क्रिया भी समाप्त हो जाती है। ऐसे भगवान शंकर भीम शंकर महादेव की भस्म की कृपा। बोले भीम शंकर महादेव की जय। ऐसे भगवान शंकर है महादेव, कालों के भी काल है, महाकाल है भगवान। आइए भगवान शिव जी का एक भजन जो है गा करके, और इसके बाद में बाकी शेष भगवान शिव की ज्योतिर्लिंगों की कथा में प्रवेश करेंगे। भोले शंकर भोले नाम